हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency। आज की क्लास में हम कवर करेंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस या फिर यूजेस है अकाउंटिंग के। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंटेंसी क्या होती है और डिफरेंस क्या इनके बीच में। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट। कहते हैं कि एडवांटेजेस क्या फ़ायदे होते हैं या फिर अकाउंटिंग के क्या यूजेस होते हैं। तो सबसे पहले आता है कि जो बिजनेस की मैनेजमेंट होती है, बिजनेस को मैनेज करने के लिए अकाउंटिंग का जो बहुत अहम रोल रहता है, क्योंकि मैनेजमेंट के ऊपर ही एक बिजनेस का सक्सेस या फेलियर होना डिपेंड करता है। मैनेजमेंट करने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को मिल जाती है तो मैनेजमेंट क्या करती है, उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पे डिसीजन मेकिंग करती है, प्लानिंग करती है, कंट्रोलिंग करती है, ताकि जो बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव किए जा सकें। तो यहाँ पे हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस में क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट को ज़्यादा ज़रूरत होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, ताकि बढ़िया तरीके से बिजनेस को चलाया जा सके और ये इंफॉर्मेशन है जो अकाउंटिंग से अवेलेबल हो पाती है मैनेजमेंट को। जैसे सबसे पहले मैनेजमेंट का काम क्या होता है, प्लानिंग करना। मैनेजमेंट जब प्लान करती है तो प्लान करते समय उसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो देखती है कि सेल कितनी बढ़ी है, कितनी कम हुई है। ऐसे ही जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो किस रेट से बढ़ रही है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है वो प्रोडक्शन करने के ऊपर जो खर्चा आता है उसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे लैंड के ऊपर रेंट देना, रेंट हमारे लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है। लेबर को वेजेस देना, वेजेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है। तो यहाँ पे किस रेट से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो ये सब इंफॉर्मेशन है जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो पाते हैं मैनेजमेंट को अकाउंटिंग की हेल्प से। ऑल सच इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटिंग, सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, अकाउंटिंग से मिलती है। तो यहाँ पे जब मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है तो वो प्लान कर पाती है फ्यूचर को भी, कि फ्यूचर में कितनी सेल हो सकती है, कितने खर्चे हो सकते हैं, तो ये सब एस्टिमेट कर पाती है। इसके अलावा कितना कैश रिसिप्ट हो सकता है और कितना कैश खर्च हो सकता है आने वाले अकाउंटिंग पीरियड के दौरान। तो ये सब भी प्लानिंग है जो मैनेजमेंट का द्वारा की जाती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पे। नेक्स्ट आते हैं डिसीजन मेकिंग करने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए कि कितना सेलिंग प्राइस रहेगा प्रोडक्ट का, कस्टमर्स को कितना डिस्काउंट देना है। तो ये सारे डिसीजन लेने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है जो चाहिए होती है मैनेजमेंट को। नेक्स्ट आते हैं कंट्रोलिंग में कैसे हेल्पफुल रहती है, कि जो मैनेजमेंट होती है वो देखते हैं कि जो कॉस्ट आई है क्या वो कॉस्ट रीज़नेबल है, यानी कि कुछ फालतू में खर्च तो नहीं कर दिया गया। तो वो कॉस्ट रीज़नेबल होनी चाहिए, जितनी हो सकती है उतनी होनी चाहिए। हद से ज़्यादा खर्चे जो नहीं करने चाहिए जिससे कॉस्ट बढ़ जाए। ऐसा कोई भी खर्चा जो डिपार्टमेंट को नहीं करना चाहिए। चेक किया जाता है कि जो डिपार्टमेंट से कहीं वो ओवर स्पेंडिंग तो नहीं कर रही है। तो कोई भी डिपार्टमेंट है जो ओवर स्पेंड ना करे। ओवर स्पेंड का मतलब होता है जितने खर्चे की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा खर्च ना किया जाए डिपार्टमेंट द्वारा। जो अकाउंटिंग होती है उसी की हेल्प से है जो मैनेजमेंट है जो डिसीजंस ले पाती है कंट्रोलिंग के रिगार्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा जाता है, कि बिजनेस के अंदर हर रोज़ बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बिजनेस का साइज़ बहुत बड़ा होता है। हर एक ट्रांजेक्शन्स को याद रख पाना मुश्किल होता है, जिस कारण से जो अकाउंटिंग में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है बिजनेस के अंदर सभी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड है जो अकाउंटिंग के अंदर रखा जाता है। तो उसको आगे समराइज़ किया जाता है
ताकि एक बढ़िया तरीके से जो ट्रू पिक्चर एक्टिविटी की, बिजनेस एक्टिविटी की ट्रू पिक्चर है जो पेश की जा सके। क्योंकि अगर हर एक ट्रांजेक्शन्स को रिमेंबर किया जाए तो ये मुश्किल हो जाता है। तो बेटर है कि बिजनेस की हर एक ट्रांजेक्शन का बिल्कुल सही तरीके से, कंप्लीट और सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड रखा जाए, जिससे जो ट्रू पिक्चर है जो बिजनेस की पता चल जाए। नेक्स्ट आते हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस। सिर्फ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना इनफ नहीं होता, उन ट्रांजेक्शन्स का इस्तेमाल करके एक बिजनेसमैन जानना चाहता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान उसके बिजनेस की पोजीशन क्या रही है, क्या वो प्रॉफिट कमा पा रहा है या लॉस सफ़र कर पा रहा है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट और लॉस का पता कैसे चलता है एक बिजनेसमैन को, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, जब अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है 31 मार्च को, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, जिससे पता चलता है कि क्या एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है या फिर लॉस सफ़र किया है। तो ये इंफॉर्मेशन जो प्रॉफिट की तभी मिल पाएगी एक बिजनेसमैन को जब उसने प्रॉपर तरीके से अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया होगा, सिस्टमेटिक तरीके से जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की होंगी। नेक्स्ट आते हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। जो फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है बिजनेसमैन को, वो चलता है बैलेंस शीट की हेल्प से। बैलेंस शीट में दो साइड होती हैं, एक साइड असेट्स को दिखाया जाता है, दूसरी साइड कैपिटल और लायबिलिटी को दिखाया जाता है। तो जब बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है तो बैलेंस शीट बना के एक बिजनेसमैन जान जाता है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितना उसके पास असेट्स अवेलेबल है, कितनी कैपिटल, कितनी उसकी लायबिलिटी है जो पड़ी है बिजनेस के ऊपर। तो यहाँ पे जो अकाउंटिंग रिपोर्ट है उससे फाइनेंशियल पोजीशन है जो बताई जाती है, जो बैलेंस शीट से हमें पता चलती है। और ये सारे की सारे जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं ये प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड जब की जाती हैं, तभी ये जो ट्रू पिक्चर है जो हमें पता चल पाती है कि कितनी असेट्स की वैल्यू है, कितनी लायबिलिटी की वैल्यू है और कितनी कैपिटल की वैल्यू है। नेक्स्ट आते हैं इनेबल कंपेरेटिव स्टडी। तो यहाँ पे कंपेरेटिव स्टडी करने में आसानी होती है। तो जब हर एक साल में एक प्रॉपर तरीके से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, तब कंपेयर करने में आसानी हो जाती है बिजनेसमैन को। कंपेयर किस चीज़ के बारे में की जाती है, जैसे कॉस्ट का कंपैरिजन करना, एक्सपेंस का कंपैरिजन करना, सेल्स का, प्रॉफिट का कंपैरिजन करना। यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा साल का जो डाटा उठाया जाता है और उनको कंपेयर किया जाता है कि पिछले साल से इस साल क्या पोजीशन रही है बिजनेस की। तो यहाँ पे जब ये कंपैरिजन किया जाता है, इससे यूज़फुल इंफॉर्मेशन है जो मिलती है, जिसकी हेल्प से जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है जो लिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड का कंप्लीट होना, सिस्टमेटिक होना ज़रूरी होता है। क्योंकि टैक्स लायबिलिटी जब कैलकुलेट की जाती है तो वो देखा जाता है कि बिजनेस ने कितने प्रॉफिट्स कमाए हैं, उस प्रॉफिट्स के ऊपर जो टैक्स पे करना पड़ेगा, कितना जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स बनता है। ये सारे जो टैक्स लायबिलिटी होती है टैक्सेशन अथॉरिटी द्वारा जो क्रिएट की जाती है, ये तब क्रिएट की जाती है जब हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड होगा, जो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड रखा होगा। नेक्स्ट आते हैं एविडेंस इन लीगल मैटर। एविडेंस होता है सबूत, यानी कि लीगल मैटर अगर कोई कानूनी रूप से कोई कार्रवाई की गई है तो उस टाइम पे जो अकाउंट्स होते हैं वो एक सबूत के तौर पे पेश किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। तो जब बिजनेस को सेल किया जाता है तो बिजनेस को सेल करते समय अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का जो यूज़ किया जाता है ताकि प्रॉपर परचेज प्राइस है जो पता चल जाए बिजनेस का एग्जैक्ट रेट है क्या। नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। जब लोन को रेज किया जाता है, लोन लिया जाता है कि बिजनेस द्वारा, तो जिस भी इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर बैंकों से जब लोन लिया जाता है तो बैंकें और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करती हैं, अकाउंट्स को चेक करते हैं कि इस बिजनेस की पोजीशन है क्या ये बिजनेस टाइम पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को रीपे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा।
उसके बेस पे जो लोन दिया जाता है बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा बिजनेस को। तो यहाँ पे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है जो हेल्पफुल रहती है जब लोन रेज किया जाता है, चाहे वो बैंक से लोन लिया जाए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया जाए। तो जो ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं पहले क्या करते हैं, लोन सेंक्शन करने से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो चेक करते हैं, जिसमें फाइनल अकाउंट्स को लिया जाता है, फाइनल जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होती है चेक की जाती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक की जाती है, फिर जो लोन है जो सेंक्शन किया जाता है कितना लोन प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट होते हैं हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। तो पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर हेल्पफुल रहती है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है इसका यूज़ किया जाता है जब नए पार्टनर को एडमिट करना होता है या पुराने पार्टनर को रिटायर करना होता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर फर्म को डिसॉल्व करना होता है यानी बंद करना होता है। उस टाइम पे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाता है। जो गुडविल होती है फर्म की वो भी वैल्यू की जाती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड के बेस पे। नेक्स्ट आता है कि हेल्पफुल इन प्रिवेंशंस एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। तो यहाँ पे प्रिवेंशन होता है रोक लगाना। तो यहाँ पे अगर प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किए होंगे तो यहाँ पे किसी भी तरीके की जो एरर्स है, गलती है या धोखाधड़ी है उसको रोक सकते हैं, हटा सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास कंसेप्ट बनता था एडवांटेजेस या फिर यूजेस क्या अकाउंटिंग के। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे लिमिटेशंस क्या हैं। ऐसी रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।